हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं आपका अमीबा यानी जो प्रोटोजोन्स है अमीबा, इसी पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके यूपी, टीजीटी, पीजीटी और जो आपका जीआईसी लेक्चर ग्रेड है इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका अमीबा बिलोंग्स टू द सुपर क्लास। इसमें अमीबा किस सुपर क्लास से बिलोंग करता है? 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, मेस्टिगोफोरा, सार्कोडिना, ओपेलाइनेटा एंड ज़ूमेस्टिगोफोरा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा अमीबा का जो आपका सुपर क्लास है वो है आपका सार्कोडिना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इट मूव्स यानी अमीबा मूव्स एंड फीड्स विद द हेल्प ऑफ। तो अमीबा किसके थ्रू आपका फीड करता है या मूव करता है? तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जो अमीबा जो मूव करता है तो अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है जिगजैग टाइप का, तो इसमें जो ये स्ट्रक्चर होते हैं यही आपके कहलाते हैं पी स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मीन्स होता है आपका पी स्यूडो। तो आपका ये 2 वर्ड हो गए, एक वर्ड हो गया आपका स्यूडो और प्लस यानी स्यूडो प्लस पोडिया। पोडिया मीन्स हो गया फुट और आपका जो स्यूडो मीन्स होता है आपका फॉल्स। जो अमीबा है इसमें कोई परमानेंटली जो फुट नहीं होता है, इसमें आपका टेम्परेरी एक स्ट्रक्चर आपका साइटोप्लाज्म के मूवमेंट के अकॉर्डिंग बनते रहते हैं और कॉन्टिन्यूस ये आपका हटते रहते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो अमीबा जो मूव करता है या फीड करता है बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमीबा वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय पूछा गया है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका रोजनहॉफ ने ही सबसे पहले अमीबा को डिस्क्राइब करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लार्ज स्यूडोपोडिया विथ राउंडेड टिप्स आर कॉल्ड। जो लार्ज स्यूडोपोडिया है राउंडेड टिप्स के फॉर्म में जो बनती है वो आपका कहलाती है, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा लोबोपोडिया। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूराइड इज। तो यूराइड क्या है? यूराइड इज ऑप्शन आपका हो जाएगा सी रिंकल्ड रीजन एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूराइड इज अ रिंकल्ड रीजन एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है सीडोपोडिया आर फॉर्म्ड इन अमीबा। जो सीडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? तो सीडोपोडिया का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका बाय सॉल जेल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो सॉल जेल का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका, जो साइटोप्लाज्म जो है आपका जो सॉल और जेल में कन्वर्ट होता है कॉन्टिन्यूस, इसी के जो कन्वर्जन से ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन से ही आपका सीडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा इज एनालॉगस टू। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है अमीबा की वो एनालॉगस यानी आपका किसके आपका एनालॉगस है? होमोलॉगस एनालॉगस आपने ऑर्गन्स पढ़े होंगे। तो एनालॉगस मतलब आपका समवर्ती अंग जिसको हम बोलते हैं। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो आपका ये आपका जो होमोलॉगस होगी वो यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स ऑफ किडनी ऑफ फ्रॉग एंड मैन। ये भी आपका जो ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करती है, यानी आपका बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करती है, आयरन वाटर जो बैलेंस है उसको मेंटेन करती है। और जो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये भी आपका सेम यही फंक्शन करती है। तो इसमें राइट आंसर होगा यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स ऑफ किडनी फ्रॉग एंड मैन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाइजेशन ऑफ फूड इन अमीबा टेक्स प्लेस इन। जो अमीबा में आपका डाइजेशन फूड होता है वो कैसे होता है?
तो डाइजेशन जो फूड का होता है तो वो आपका होता है फूड वैक्यूल में। जो अमीबा होता है तो अमीबा आपका जो फूड इंटेक करता है, तो जब फूड इसमें इंसर्ट होता है तो वो एक आपका वाटर के साथ एक वैक्यूल फॉर्म कर देता है, उसी को बताते हैं हम फूड वैक्यूल, जो कि आपका साइक्लोसिस मूवमेंट करती है और इस साइक्लोसिस मूवमेंट के थ्रू इसका कंप्लीट आपका डाइजेशन होता है आउट, और जो भी आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो उसको बाहर पास आउट कर दिया जाता है। तो फूड वैक्यूल का जो मूवमेंट होता है वो कहलाता है आपका साइक्लोसिस। तो इसमें जो अमीबा फूड टेक में जो डाइजेशन होता है फूड का वो होता है आपका फूड वैक्यूल में। इसमें कोई परमानेंट कोई ऑर्गन नहीं होता है डाइजेशन के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगल सेल्ड है। बहुत सिंपल टाइप का इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि सिंगल सेल है, सिंगल सेल में ही सारे फंक्शन होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रोलिंग मूवमेंट थ्योरी। जो रोलिंग मूवमेंट थ्योरी ऑफ अमीबाइड लोकोमोशन इज गिवन बाय, जो रोलिंग मूवमेंट थ्योरी थी अमीबा की, जो लोकोमोशन को आपका बताती है, उसमें आपका अमीबा कॉन्टिन्यू रोलिंग करता है। तो वो जो थ्योरी आपका दी थी वो दी थी आपका जेनिंग्स ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमीबा मूवमेंट इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय। अमीबा का जो मूवमेंट था वो आपका सबसे बेस्ट एक्सप्लेन जो किया गया था वो कौन सी आपकी थ्योरी थी? तो इसमें 4 थ्योरी दे रखी, सॉल्जल थ्योरी, वॉल्किंग मूवमेंट थ्योरी, रिवर्सिबल सॉल्जल थ्योरी या सरफेस टेंशन थ्योरी। तो जो अमीबा का जो मूवमेंट का जो बेस्ट एक्सप्लेन था वो आपका था सॉल्जल थ्योरी से। सॉल्जल थ्योरी ही आपका जो थी इसी ने आपका एक्सप्लेन करा था कि आपका अमीबा किस तरह मूवमेंट करता है। अब आप कमेंट करके बताइए ये सॉल्जल थ्योरी किसने प्रपोज की थी, उस साइंटिस्ट का नाम आप बताएं कि ये सॉल्जल थ्योरी किस साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी। चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्टिव प्रे इज इंगल्फ्ड बाय द प्रोसेस। जो आपका अमीबा होता है जब किसी एक्टिव जो आपका एक्टिव शिकार है उसको क्या जब इंगल्फ करता है तो ये आपका 4 टाइप का जो आपका फूड को इंसर्ट करने के 4 टाइप्स दे रखे हैं। तो इसमें कौन सा टाइप है जो कि आपका रिप्रेजेंट करता है जिसमें आपका एक्टिव प्रे इंगल्फ कर रहा है? तो इसमें जो एक्टिव प्रे है, अगर आप इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट में आपका जो फूड होता है वो पैसिव फूड होता है। पैसिव फूड बेसिकली कुछ एल्गे टाइप की फूड हो तो वो उसमें आपका वो इंसर्ट हो जाता है, वो प्रोसेस कहलाता है आपका इंपोर्ट। और जो आपका इन्वेजिनेशन है, तो इन्वेजिनेशन में आपका जो होता है वो प्रे किल्ड कर दिया जाता है बाई कोई आपका टॉक्सिक सिक्रीशन जो होता है आपका सेल सरफेस के थ्रू, उसके थ्रू आपका जब जो आपका प्रे है वो किल्ड कर दिया जाता है तो वो आपका इंसर्ट जो मीडियम होता है इंसर्ट होने का प्रोसेस वो कहलाता है इन्वेजिनेशन। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इन दोनों में आपका कहीं पर भी एक्टिव प्रे नहीं है। अब बचा आपका सरकमफ्लुएंस और सरकमवेलेशन। तो सरकमफ्लुएंस में भी आपका जो होता है वो इमोबाइल प्रे होता है, इमोबाइल प्रे होता है, यानी इसमें मूवमेंट नहीं होता है, यानी कि कुल मिलाकर के ये तीनों जो हैं प्रोसेस नहीं होंगे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा आपका सरकमवेलेशन। इसी में ही आपका जो एक्टिव प्रे है तो एक्टिव प्रे आपका इसमें इसी मीडियम के थ्रू इंसर्ट कर दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सरकमवेलेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? तो अमीबा जो होता है किसी भी जो आपका जो प्रे है उसको कम्प्लीटली इंगल्फ कर लेता है। तो ये जब कम्प्लीटली इंगल्फ करेगा तो ये प्रोसेस कहलाएगा आपका होलोफिटिक, सॉरी होलोफिटिक नहीं होगा, इसमें जो आपका राइट आंसर होलोजोइक होगा। ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा होलोजोइक। कम्प्लीटली जो है ये इंगल्फ कर लेता है तो ये कहलाएगा होलोजोइक। पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक तो अलग टाइप्स में हो गए। पैरासिटिक में तो आपका हम किसी होस्ट में रह रहे हैं, सेप्रोफिटिक में भी
आपका जो आपका डेड डिकेइंग पार्ट पे। होलोफिटिक भी नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर होगा आपका होलोजोइक। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपका है सेल ड्रिंकिंग फिनोमेनन इज टर्म्ड एज। जब सेल ड्रिंकिंग यानी आपका जो कुछ लिक्विफाइड फॉर्म में जब आपका जो सब्सटेंस है वो अमीबा जब एक्सेप्ट करता है, तो ये तो सर्कमफ्लुएंस और सर्कमवेलेशन दोनों प्रोसेस से आपका जो है सॉलिड को इंसर्ट कर रहा है अपने में, और इंजेशन भी नहीं होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा पिनोसाइटोसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका पायन। इसी के थ्रू जो अमीबा है वो आपका सेल ड्रिंकिंग फिनोमेनन को टर्म सेल ड्रिंकिंग जो फिनोमेनन है उसी के लिए ये टर्म यूज किया जाता है, पिनोसाइटोसिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका When an electric current is passed through the water containing amoeba। अगर किसी वाटर में आपका है और उसमें हम अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो क्या प्रोसेस होगा अमीबा में? It moves faster, it ceases all activities, get drifted along the flowing water, stops moving, withdraw pseudopodia and becomes globular। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसमें आपका जो सारे मूवमेंट को स्टॉप कर लेता है और कम्प्लीटली जो आपका सीडोपोडिया उसको आपका कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंटेंट्स ऑफ फूड वैक्यूल इन अमीबा आर। जो अमीबा की फूड वैक्यूल है उसमें क्या कंटेंट होते हैं? आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट एसिडिक, देन बेसिक, एसिडिक, बेसिक, या फर्स्ट बेसिक देन एसिडिक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका जो ह्यूमन की तरह ही लगभग होता है, इसमें सेम प्रोसेस, और इसमें आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट एसिडिक देन बेसिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन अमीबा बाइनरी फिजन ऑकर्स एज रिजल्ट ऑफ। अमीबा में जो आपका बाइनरी फिजन होता है इसकी ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ, तो बाइनरी फिजन किसके थ्रू प्रोसेस के बाद होता है? तो उसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, माइटोसिस। बाइनरी फिजन में आपका माइटोसिस के थ्रू ही होता है और इसमें आपका इस प्रोसेस से आपका जो अमीबा है 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाई। अगर कंडीशन एडवर्स है, टफ कंडीशन है कुछ, तो उसमें कौन सा प्रोसेस ये अपनाता है? 4 ऑप्शन दे रखे, बाइनरी फिजन, कॉन्जुगेशन, माइटोसिस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा मल्टीपल फिजन। इसमें जो आपका अमीबा है वो आपका मल्टीपल फॉर्म में आपका थोड़े थोड़े न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को लेकर के कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे अमीबुल में। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा मल्टीपल फिजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिजुवेनेशन इज अ फिनोमेनन ऑफ। रिजुवेनेशन जो फिनोमेनन है वो कैसा है? एनसिस्टमेंट है, मल्टीपल फिजन है, टेम्परेरी यूनियन ऑफ 2 अमीबी, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा रिजुवेनेशन का वो होगा ऑप्शन सी, टेम्परेरी यूनियन ऑफ 2 अमीबी। चलते हैं लास्ट नेक्स्ट जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका पूछा गया है एनसिस्टमेंट इन अमीबा सर्व्स फॉर। तो एनसिस्टमेंट इन अमीबा जो है आपका पेरिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड डिस्पर्सल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ 3। यानी ये तीनों आपका जो है एनसिस्टमेंट का प्रोसेस में आपका पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं आपका अमीबा पे। आशा करते हैं आपको ये पसंद आएंगे। थैंक यू।